जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर के रिजल्ट्स की। जी हाँ, यहाँ पर एक कंपनी, पहली कंपनी जिसने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट जम्प्स टू 1800%। जी हाँ, एक क्वार्टर पहले कंपनी लॉस में थी दोस्तों, और वहाँ से ज़बरदस्त प्रॉफिट में आई। दूसरी कंपनी ने भी ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है ना। और तीसरी कंपनी बढ़िया रिजल्ट्स। चौथी और पांचवी कंपनी से दोस्तों हमको निराशा हासिल हुई है, यकीनन निराशा हासिल हुई है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जिसके ऊपर आपके लिए काम किया जाता है दोस्तों। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले भी अपलोड किया गया है। रिजल्ट अलग अलग तरह के बनाकर यहाँ अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो पहला शेयर है, इसके रिजल्ट्स में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है ना। उसके नंबर पड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, कई लोगों के आज सवाल हैं और होंगे कि सर जब इतने अच्छे रिजल्ट हैं तो आज तेज़ी क्यों नहीं देखने को मिली। तो उसके वीडियो के अंदर ही मैं आपको तेज़ी ना होने के कारण भी दिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट इतना नहीं गिरा, सही बात है, उसके बाद तेज़ी नहीं, तो वो कारण भी बताऊंगा मैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू, जो कि दोस्तों लाख में। अब लाख में तो हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो 376 करोड़, 384 करोड़ और 351 करोड़। क्वार्टरली क्या है, तो रेवेन्यू डाउन हुआ है, ईयरली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, 322 करोड़, 349 और 300 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हो रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर अभी का मुनाफा आप देखें आपके सामने क्या है, तो यहाँ 38 करोड़ के करीब एक क्वार्टर पहले, 2 करोड़ 39 लाख और एक साल पहले 36 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू जैसा था उस हिसाब में प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है। 2 करोड़ 39 लाख रुपए से बढ़ के 38 करोड़। अब आप प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा लें दोस्तों, है ना। 1600-1700% की जंप है, और ईयरली भी प्रॉफिट में जंप है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इतना बड़ा लॉस क्यों आया था, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़िया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, आप देखें यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम रेफर नोट 6 देख सकते हैं आप। यहाँ इसको चेक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें आप यहाँ पर अभी के क्वार्टर में कुछ नहीं है, एक साल पहले भी कुछ नहीं है। अभी यहाँ आप देखेंगे तो एक क्वार्टर पहले 27 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है दोस्तों, जिसकी वजह से कंपनी जो है पिछले क्वार्टर में धराशायी हुई थी। अगर हम बात करें कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हर्षा इंजीनियरिंग कंपनी का नाम क्या है, हर्षा इंजीनियरिंग लिमिटेड, अगस्त 6 2025। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर्षा इंजीनियरिंग में क्या रहा, तो हर्षा इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप गौर करें तो हर्षा इंजीनियरिंग के अंदर अप्स एंड डाउन चलते रहे, और ओवरऑल देखें तो आज गिरावट में भी यहाँ 1.79% की तेज़ी देखने को मिली। मैक्सिमम देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से कोई खास नहीं बना, क्योंकि दोस्तों एक वक्त था जहाँ पर अच्छे रिटर्न बन रहे थे, लेकिन स्टॉक ऊपरी लेवल से फिसलता नजर आया है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स माल कम की बढ़ाए हैं, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी जो है 3% माल खरीदारी की है। एफआई के पास माल बढ़ा है, माल डीआई के पास, सॉरी पब्लिक के पास से कम हुआ है दोस्तों। अब आप अंदाज लगा लें, है ना। हर्षा इंजीनियरिंग का अगर हम देखें तो इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिया है। अभी 38 करोड़, पिछले क्वार्टर में -2 करोड़ था, और पिछले साल में 36 करोड़। तो आप देखें ईयरली ग्रोथ है और क्वार्टरली तो बम्पर। और दोस्तों अभी तक का 38 करोड़ का प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं है, रिकॉर्ड प्रॉफिट यहाँ पर होता नजर आया है। अगर इसमें भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊं दोस्तों, तो डायरेक्ट ले जाकर मैं आपको बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर कई लोगों का जो है वो वेटिंग थी अलग अलग तरह की, कि भाई रिजल्ट्स जो मार्केट में आए तो कब आए। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ कंपनी ने जो रिजल्ट दिखाए 1:14 में, है ना। तो इससे क्लियर है कि मार्केट इसको सब चीज़ों को एडजस्ट कर चुका है दोस्तों। यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि भाई मार्केट एडजस्ट नहीं करता नजर आ रहा हो। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके क्वार्टरली रिजल्ट सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम
तो टोटल इनकम क्या है दोस्तों, यहाँ तो मिलियंस में है। मिलियंस में तो सीधी बात है कि यहाँ पर मिलियंस में अभी जो इनकम है वो है 322 करोड़, 319 करोड़ और 356 करोड़। क्वार्टरली नंबर क्या है, डाउन है, बढ़ रहा है। ईयरली नंबर क्या है दोस्तों, ईयरली नंबर डाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं, 317 करोड़, 324 करोड़, 323 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है, डाउन। ईयरली खर्चे डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर अभी का प्रॉफिट 25 करोड़ है, अपने 2 करोड़ 5 लाख है। एक साल पहले, एक क्वार्टर पहले 3 करोड़ 95 लाख का 39 करोड़ रुपए का लॉस था दोस्तों, और एक साल पहले 24 करोड़ रुपए का लॉस था और प्रॉफिट था। क्वार्टरली देखें तो कंपनी यहाँ लॉस में है दोस्तों, यहाँ क्या है, तो ये लॉस नज़र आ रहा है और यहाँ से प्रॉफिट में आई, बट ईयरली दबाव दिखेगा। और दोस्तों जब एक क्वार्टर पहले कंपनी लॉस में आ गई तो बचा क्या था, तो कंपनी ने यहाँ पर अगर देखें तो ईयरली इतना ज़्यादा अभी हम कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये तो कहूँगा कि नंबर अच्छे हैं यहाँ पर। किसके नंबर हैं, तो दोस्तों नंबर है गोपाल स्नैक्स। ये नंबर आफ्टर मार्केट है दोस्तों, 6 तारीख आज के दिन। देखते हैं कल मार्केट कैसे लेता है। तो दोस्तों आप देखते हैं गोपाल स्नैक्स आज गिरावट है। 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, और मैक्सिमम दिखा देता हूँ आपको चार्ट। लिस्टिंग के बाद एक अच्छी तेजी आई, लेकिन उसके बाद दोस्तों अभी ओवरऑल देखें तो 8-8.25% डाउन है। कंपनी में कोई खराबी थी नहीं थी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना मार्केट में जिस समय आ रहा है, जैसे अभी का समय, अभी के समय में नंबर अच्छे भी मार्केट उटपटांग व्यवहार कर सकता है। 1.48 FI की खरीदारी, DI के पास 7.11, बाकी माल पब्लिक के पास में है। मैं तो एक बात कहूँगा दोस्तों, क्या कंपनी में कोई खराबी नहीं, कंपनी में खराबी नहीं है, लेकिन बात जरूर है कि अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो कंपनी क्या है, लॉस से प्रॉफिट में आई है। अच्छी बात है गोपाल स्नैक्स। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी के नंबर कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या, टोटल इनकम जो कि कायम है दोस्तों, तो नंबर लाख में। चलिए इसको जूम कर लेता हूँ मैं आपके सामने। नंबर लाख में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें। एनर्जी से बिलोंग करती कंपनी 375 करोड़, 358 और 276 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली नंबर बढ़ रहा है। अच्छी बात है, ऑपरेशन बढ़िया चल रहे हैं। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी ये 308 करोड़, 288 करोड़, 231 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो ये आपके सामने है कंपनी का प्रॉफिट अभी का कितना है, तो यहाँ 50 करोड़, 53 करोड़ और 35 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट हल्का सा डाउन हुआ, बट ईयरली प्रॉफिट बढ़िया तरीके से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो दोस्तों कंपनी का नाम है TD पावर सिस्टम्स। अगर आप देखेंगे तो क्या नाम है कंपनी का, ये देख सकते हैं TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं TD पावर सिस्टम लिमिटेड आज 1.97% का मोमेंटम है। लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो 35%, 1 ईयर के अंदर देखें 33 और 5 ईयर में देखें रिटर्न 2218% के रिटर्न है TD पावर सिस्टम लिमिटेड में। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप। सबसे पहले जून में क्या रहा, तो प्रमोटर ने माल बेचा है, माल बेचा तो FI ने खरीदा, माल बेचा तो DI ने खरीदा, और माल पब्लिक के पास भी नज़र आ रहा है। अब हम ये क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें कि अभी तक इसने कभी भी जो है वो 53 करोड़ लास्ट क्वार्टर इसका हाईएस्ट था और अभी सेकंड हाईएस्ट है। तो कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन देखते हैं आगे और क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी, उसके नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि लाख में दोस्तों, तो अभी कितना है, तो यहाँ 61 करोड़, करोड़ में बदल के अगर देखें हम यहाँ इसको जूम करके थोड़ा, तो अभी की इनकम देख लें आप, यहाँ पर 61 करोड़ है। 1 क्वार्टर पहले 80 करोड़ और 1 साल पहले 50 करोड़। क्वार्टरली क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर डाउन है, ईयरली इंक्रीज हो रही है। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर अगली खर्चे 54 करोड़, 67 करोड़ और 45 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर अभी कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ 55 लाख, 1 क्वार्टर पहले 8 करोड़ 59 लाख और 1 साल पहले 4 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट आधा हो गया, करीब करीब, एकदम आधा नहीं पर ठीक है, 55% डाउन है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों ये नंबर क्या है, हालांकि ये नंबर भी मार्केट के बाद है, पर फिर भी जो कंपनी है मैक पावर सीएनसी मशीन, उम्मीदें बहुत थी इससे, लेकिन नंबर डाउन दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोअर ट्रेड करते करते करते, कहते हैं ना कोई खबर लग जाती हो जैसे लग गई, तो आप देखें यहाँ पर डाउनफॉल। इसमें मेक पावर सीएनसी मशीन कोई बहुत ज़्यादा यहाँ तेज़ी का माहौल नहीं नज़र आया। मैक्सिमम देखें तो क्या है, रिटर्न तो इसमें सॉलिड बने हैं बैक पावर सीएनसी मशीन में। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर कोई अंदरूनी तकलीफ आ रही है नहीं। प्रमोटर यहाँ 73.17% है। एफआई के पास माल हल्का, डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट हैं इसके ये आए हैं कब है, तो ये अभी थोड़ा समय पहले ही देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि कोई अलग बात है, तो इससे निराशा हासिल हुई है यहाँ। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि दोस्तों करोड़ में है, कितने करोड़ में है इनकम। चलिए अभी कितना 430 करोड़, 575 और 365। क्वार्टरली इनकम डाउन हो रही, ईयरली इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कितना है, 334 करोड़, 419 करोड़ और 287 करोड़ रुपए। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्ट कर लें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अभी का इसका प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पर 71 करोड़ जो कि 1 क्वार्टर पहले 108 था और 1 साल पहले 51 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ बट ईयरली इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों ये नंबर भी कुछ ऐसे समय में आए जहाँ पर हम क्या कहें, ठीक है कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों ये भी सेम वही कंपनी जो हमने अभी पहले देखी मैक पावर, वैसे ही ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, नंबर मिक्स। लेकिन दोस्तों क्या देखने को मिला, तो 4% तक डाउन हुआ ज्योति सीएनसी। लास्ट 6 मंथ में देखें फ्लैट रहा है। मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से रिटर्न जरूर बने इसमें, लेकिन कंसोलिडेशन फेज को जो है वो रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा। अगर हम यहाँ देखें ज्योति सीएनसी मशीन के अंदर तो आपको प्रमोटर 62% दिख रहे हैं। एफआई के पास माल बढ़ा, माल डीआई के पास हल्का फुल्का कम हुआ, बाकी माल पब्लिक के पास में है। ज्योति सीएनसी मशीन की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी हमेशा थोड़ा सा एक हाइप लेती है, फिर थोड़ा फ्लैट, फिर हाइप, फिर फ्लैट, तो ये चीज़ें चलती हैं इसके अंदर, तो इसको भी ध्यान में रखें। अब दोस्तों हमारा निफ्टी जो है उसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट ही नहीं, 75 पॉइंट की। फिर क्या हुआ, तो दोस्तों सबसे बड़ा तकलीफ यही है स्मॉल कैप इंडेक्स थरथरा कर गिरा है, 1.25 पॉइंट गिरा है। आप देखें जब 1.25 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स गिरा है, जो कि एक यहाँ पर बड़ी गिरावट थी, इसके कारण चारों तरफ बिकवाली दिखी। मिड कैप इंडेक्स में 1% डाउन हुआ है। मिड कैप इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 1% डाउन हुआ है। तो अब इससे असर तो पड़ेगा, और उसी वजह से दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर भी हमको दबाव देखने को यहाँ पर मिला है। और दोस्तों एक कारण ये भी कि ट्रंप के टैरिफ पर सहमे दिखे निवेशक। तो सब चीज़ें चलेंगी, है ना, ये सब चीज़ें हमको स्टडी में रखना है और इनसे हमको डरना है, चमकने वाली बात नहीं है। और अंत में एक बार फिर यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बुल एंड बेयर अड्डा को, तो लिंक दे दी गई, सब्सक्राइब कर लेना। ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।